हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये एक प्रोसेस है जो किसके अंदर होता है, मेल में। ठीक है। और oogenesis किसके अंदर होता है, फीमेल में। नाउ द डिफरेंस इज जस्ट अ मिनट। अब होता क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये मेल में जब होता है तो इसकी वजह से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म। और इसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ओवम। ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है। नाउ अब सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन है ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है। बॉयज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट होता है फीमेल्स में कि प्यूबर्टी के टाइम नहीं, एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज से आप समझ रहे हैं ना, जब बिल्कुल मतलब बेबी होता है, डेवलप हो रहा होता है, उस स्टेज में ही ऑलरेडी ये फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये टेस्टिस में कंप्लीट होता है। कहाँ पे कंप्लीट होता है, टेस्टिस के अंदर। और दूसरा डिफरेंस जो है oogenesis का, कि वो कंप्लीट होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में। कहाँ पे, फेलोपिन ट्यूब की, जो फेलोपिन ट्यूब की एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है वहां पे ये oogenesis कंप्लीट होता है। और कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किसके साइटोप्लाज्म में, ओवा के। ठीक है। नाउ इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, इट अकर्स कंटिन्यूअसली। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक और देखने को मिलता है, oogenesis एक साइक्लिक प्रोसेस है। हर एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है। ठीक है। फाइनली फिर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला साइकिल आता है, उसमें एक एग रिलीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन फेज में होता है। लेकिन ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअसली होता है। लाइक इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मंथ में एक बार होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंटिन्यूअसली स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म फोर फंक्शनल स्पर्म्स। अगर एक स्पर्मेटोसाइट है तो वो चार फंक्शनल स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वन प्राइमरी oocyte फॉर्म ओनली वन फंक्शनल स्पर्म। ये क्या करता है, एक प्राइमरी oocyte केवल एक फंक्शनल ओवम रिलीज करेगा। और ऐसा नहीं है जैसे इसमें था कि फोर। बेसिकली हम डिफरेंस कर रहे हैं ना, मतलब डिफरेंस देख रहे हैं दोनों के बीच में। और एक और चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो कभी भी कभी आए ना समझ में ना आए, समझ ना हो तो, जेनेसिस होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का फॉर्मेशन होना। स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन यानी ओवम फॉर्मेशन, दैट इज oogenesis। मेल में होता है, फीमेल में होता है, वो बहुत कॉमन है तो वो नहीं लिखेंगे। ट्वेल्थ में आके या फिर बड़ी क्लासेस में आके ये डिफरेंस नहीं लिखा जाएगा कि वो मेल में या फीमेल में होता है। हमें उसके मेन डिफरेंसेस बताने हैं, जैसे कि वो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, वो टेस्टिस में कंप्लीट होता है, वो स्टमक जंक्शन जो होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तब कंप्लीट होता है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है। इट्स नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी, इट्स नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, और कंटिन्यूअसली होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस है जो कि हर 28 टू 29 डेज में कंप्लीट हो जाता है। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म फोर फंक्शनल स्पर्म। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चार फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। वन प्राइमरी oocyte फॉर्म ओनली वन फंक्शनल ओवम। तो ये बेसिक डिफरेंस था, और ये छोटी सी वीडियो में हमने डिफरेंस कवर किया। अगर आपको और डिफरेंस देखने हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे या आप चाहते हो मैं डिटेल में कवर करूं, मुझे नीचे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको क्या और आगे की वीडियोस और कौन सी आप देखना चाहते हो। वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती रहूंगी, बट स्टिल कोई पर्टिकुलरली ऐसा डिफरेंस है जो आप देखना चाहते हो तो मुझे जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आप 11th 12th की प्लेलिस्ट देखो, बायोलॉजी की सारा कोर्स कवर किया गया है। 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, इन सेम वे हर चैप्टर की, हर टॉपिक की एक अलग सीरीज बनी हुई है जिसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। ओके, अब आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।